उस जेपीपी फार्मूला को कब तक ढोएंगे? 30-35 साल हो गए, जाति, परिवार और पार्टी के ऊपर आप उठ के कभी सोच ही नहीं पाए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। पटना छोड़कर मधुबन की ओर आना क्या चुनाव की ओर रुख करना बताता है? नहीं, देखिए एक्चुअली जब आप काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में देखिए आप, क्योंकि आप यहीं से, मेरी मातृभूमि है मधुबन, तो आप जिस नेता को देखिए, जहाँ देखिए वो वहीं बंदरबाट करने में लगा हुआ है। कब तक चलेगा? ही नहीं चलेगा। मधुबनी किसी का जागीर है? कहीं नहीं चलेगा। अब विकल्प नहीं था, जेपीपी से बाहर निकलेगा लोग। विधानसभा का चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बिहार में विधानसभा क्षेत्रों के विकास और बदहाली की चर्चा हो रही है और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त शिक्षाविद रंजन सिंह हैं और बिहार के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पीछे जो स्लोगन है, बदहाल मधुबन का समाधान, और इनकी ओर से आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है पत्रकार सम्मान समारोह के साथ ही, और इस बात को लेकर घोषणा की गई है कि क्षेत्र के विकास को लेकर हम आगे कार्य करेंगे। जो बदहाली है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले सवाल आपसे ये होगा, बदहाली का जिम्मेवार कौन है और आगे जो संगठन है आपका सशक्त युवा संगठन, ये किस तरीके से इस क्षेत्र में जो है वो कार्य करने जा रही है? बदहाली के जिम्मेवार हम, आप और हमारी पूरी जनता है। हम अपने आप को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे के बारे में क्या बोल पाएंगे? तो हम इसका पूरा का पूरा श्रेय खुद को देना चाहते हैं, हमारे जो जनता है उनको देना चाहते हैं। पहले उनको तो ये समझना पड़ेगा कि आप उस जेपीपी फार्मूला को कब तक ढोएंगे? 30-35 साल हो गए, जाति, परिवार और पार्टी के ऊपर आप उठ के कभी सोच ही नहीं पाए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचिएगा तो ज़िंदगी भर आपके बच्चे खिचड़ी खाते रहेंगे और आप जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरी करते रहेंगे, बदहाली की ज़िंदगी जीते रहेंगे और आप इससे ज़्यादा उठ नहीं सकते हैं। जो जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है वो सेकते रहेंगे, आपकी बदहाली का वो मज़ा लेते रहेंगे। तो ये सोचना यही है कि हम ही हैं जिम्मेवार, हम, आप और हमारे आसपास के लोग हैं। जिस दिन जागृति हो गई, जागृति के लिए शिक्षित हो गए, शिक्षित होने के लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे और इसी परिकल्पना के साथ हमने सशक्त युवा संगठन का निर्माण किया है और आशा करते हैं कि इसके थ्रू हम लोगों को जागृत कर पाएंगे, जागृत करेंगे, जन जागृति आएगी, लोग अपने हक के बारे में सोच पाएंगे और अगर वो अपने हक के बारे में सोच पाए तो ये जो बदहाली है इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण विराम तो लगेगा ही। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और राजधानी पटना में आप लंबे वक्त से शिक्षाविद के रूप में कार्य करते रहे हैं और रंजन सर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के केमिस्ट्री के सबसे चर्चित शिक्षक हैं। पटना छोड़कर मधुबन की ओर आना क्या चुनाव की ओर रुख करना बताता है? नहीं, देखिए एक्चुअली जब आप काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में देखिए आप, क्योंकि आप यहीं से, मेरी मातृभूमि है मधुबन, तो हमने इसी मिट्टी में खेला है, तो एक तो इसका ऋण रहता ही है, इससे दर्द इससे जुड़ा रहता है, इमोशंस जुड़े रहते हैं। जब आप यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो जब आप अपने आप को सक्सेसफुल करने में आप इतने इंगेज हो जाते हैं कि जब एक समय आता है कि आपको लगता है आपने बहुत कुछ खो दिया है और जब आप अपने गलियारों में फिर से लौटते हैं तो देखते हैं कि उसकी स्थिति वही थी या उससे ज़्यादा बदतर होती जा रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, जो जहाँ है वहीं रुका हुआ है। तो अगर मुझे लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, इस मिट्टी का ही कहीं ना कहीं वो परिणाम है, मिट्टी ने हमें ये दिया कि हम जाके वहाँ तक पहुँच पाए हैं, 2-4% हम अच्छा कर पाएंगे। तो इस परिकल्पना के साथ हम अपने मातृभूमि की तरह लौटे हैं। थोड़ी व्यस्तता रहती है, हम अपने काम को भी प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि कर्म क्षेत्र हमारा पटना है। बीच बीच में हम हर संडे ज़रूर अपने जितने जन अदालत मानस लोग हैं, हमारी जनता है, उनके साथ हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, हमारी जो परिकल्पना है उनसे अवगत कराते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये बातें एक दिन जब यहाँ का उनके बीच से निकला हुआ एक छोटा सा लड़का जब पटना में जाके अपना परचम लहरा सकता है, पटना को उस जगह पटना में अपने नाम का ख्याति फैला सकता है, इसका मतलब है कि उस माटी में दम तो है। उस माटी ने कुछ ना कुछ तो किया है कि उसको आत्मनिर्भर बनाया है और उसको गलत और सही समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित किया है। तो अगर वो लड़का अगर जागता है तो ये विकल्प, जहाँ कुछ विकल्प नहीं था वहाँ कुछ ना कुछ विकल्प अगर आएगा तो स्वाभाविक है इसका जो बदहाली है वो कुछ हद तक तो ऊपर जाएगा। विकल्प की आप बात कर रहे हैं, बिहार की अगर राजनीति की बात करें, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और चुनाव 24 में भी है, 25 में भी है। विकल्प के तौर पर कई लोग हैं जो कहते हैं कि अब वर्तमान की जो सरकारें रही हैं बिहार में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी की सरकार रही हो या फिर लालू यादव की सरकार रही हो या फिर वर्तमान में मौजूदा महागठबंधन की सरकार रही हो, विकल्प की तलाश है।
तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों के साथ क्या रंजन सिंह चलेंगे या फिर अपने क्षेत्र के जनता के बीच जाकर सिंगल मैन आर्मी जिस तरह से बनेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटे से गांव का से निकला हुआ लड़का हूँ, तो मुझे उतनी बातें समझ में नहीं आती है। हमने जब पटना में गया था, यहाँ से बस दो कपड़ा लेके पटना गए थे। आज पटना में अपने इस विधानसभा का परचम तो मैंने लहराया ही है। तो मैं उसी परिकल्पना के साथ अपने बस एक अकेला यहाँ पे आया हूँ और लोगों को मैं कहीं ना कहीं इतनी जागृति ज़रूर करूँगा कि लोग मोटिवेट होंगे और उस समय की बात उस समय करेंगे कि उनका चुनाव क्या हुआ। अगर हम उनके अंदर जन जागृति ला पाए, उनके बातों को हम अपनी बातों को उनके सामने रख पाए, तो हमारे संगठन में हम अकेले नहीं हैं। हमारे संगठन में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। हो सकता है कि हमसे भी अच्छा काम करने वाले लोग हमें मिल जाए, तो हम उनके ऊपर काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परिकल्पना के साथ काम नहीं करेंगे। बस हम ये सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी आगे चुनाव की बात बाद में करेंगे। यहाँ की जनता ने अगर कहा आप क्षेत्र में जा रहे हैं और जाहिर सी बात है आप 6 दिनों तक क्लास लेते होंगे, 7 दिनों तक, फिर एक दिन छुट्टी मिलती है तो आप क्षेत्र में आते हैं। जनता ने कहा अगर, तो क्या 2025 में तैयारी रहेगी? जनता अगर कहेगी तो क्यों नहीं, हम लोग ज़रूर सोचेंगे, इस विषय पे सोचेंगे। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये बहुत छोटी बात है, हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हम अभी हमारा एक ही ध्येय है, सशक्त युवा संगठन का एक वॉलंटियर जो है हमारे एक छोटे लेवल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर अपर लेवल हायर एजुकेशन तक के बच्चों को के अंदर जन जागृति लाएंगे, उसको शिक्षित करेंगे। शिक्षित अगर हम कर लिए ना तो सारी बातें अपने आप निकल के बाहर आती जाएंगी। और अच्छी परिकल्पना के साथ ये जो बदहाली है मधुबन की, जिस पे हम आज रो रहे हैं, कल होके यहीं बैठ के आपके साथ हम हंसते नजर आएंगे। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत जो रिसोर्सेस है हम उसका 1% भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस नेता को देखिए, जहां देखिए वो वहीं बंदरबाट करने में लगा हुआ है। अरे आप ऐसे सोचिए ना, हायर एजुकेशन में आप देखिए तो हायर एजुकेशन में आप जाते हैं 11, 12, 10th 11, 12th के जो स्कूल्स हैं उसके सेक्रेटरी कौन है, सब जानते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं तो उनको बस विकास फंड नज़र आता है। जनप्रतिनिधि आप इसी के लिए हैं। अरे जनप्रतिनिधि इसी के लिए होता है। जनप्रतिनिधि का होता है कि जन मानस के अंदर संवेदना व्यक्त करना, उनके अंदर की संवेदना को बढ़ाना, उनके अंदर उनको पढ़ाई और हर क्षेत्र में उनको जागृत करना। तो आप अपना कैडर बना लीजिएगा, 2 कैडर के ऊपर, उसी के ऊपर आप अपना फंड खेलते रहिएगा। ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। मधुबनी किसी का जागीर है, कहीं नहीं चलेगा। अब विकल्प नहीं था, जेपीपी से बाहर निकलेगा लोग और वो समय जरूर आएगा कि लोग कुछ और सोच के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये शिक्षाविद रंजन सिंह को आप सुन रहे थे, जो मधुबन विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और बिहार के प्रसिद्ध केमिस्ट्री शिक्षक है। और साफ तौर पर जेपीपी का फॉर्मूला जो इन्होंने दिया है, जाति, पार्टी और परिवार, लोगों से अपील करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे कि इन चीज़ों से उठिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का वादा यहाँ की जनता से किया है। सहयोगी प्रिंस के साथ प्रकाश है, टुडे बिहार न्यूज, पकड़ी दयाल, मोतिहारी।